तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। बेटा जैसे हमारा फोर्थ चैप्टर क्या था, कंप्लीट थ्योरिकल जो पार्ट था हमने उसका कंप्लीट कर दिया है फोर्थ चैप्टर का। अब जो अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हम बेटा अभी बेसिक्स न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। बेसिक न्यूमेरिकल्स तो आज की वीडियो जो रहने वाली है वो सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल्स पे रहने वाली है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जिन्हें बोलेंगे। अगली कल जो वीडियो आने वाली रहेगी वो बेटा उस वीडियो में हम थोड़ा डीपली क्वेश्चंस को जिसे बोल सकते हैं हार्ड क्वेश्चंस के हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले इस वाले जो न्यूमेरिकल्स दे रखा है हमें बोर्ड पे लिखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है। बेटा क्वेश्चन में क्या गया है कि दिए गए चित्र में ए व बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच तुल्यधारता। बेटा इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि कृपया करके आपने अगर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया करें कि सर आज की जो वीडियो रही कितनी अच्छी थी, कितना आपको समझ में आया हुआ है। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, जिससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है। और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके लेके आ सके, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए आप अपने फीडबैक को जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक है, चलते फिर आगे। बेटा सबसे पहले हम आपको पढ़ाई चुके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे आवेश इस वाले सिरे से अगर मैं आवेश को देना स्टार्ट करूँ, जैसे इस वाले पॉइंट पे आवेश पहुंचेगा तो एक तो रास्ता ये हो जाएगा और एक रास्ता ये हो जाएगा, आवेश बटेगा। अब भाई आवेश बटेगा तो यहाँ से आवेश मैंने मान लिया इस वाले सिरे में जा रहा है Q1, इसमें आया Q2। अच्छा ये वाला जो Q1 आवेश जा रहा है तो ये दोनों सिरों में सेम रहेगा, दोनों संधारित्र में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से और कोई रास्ता तो है नहीं कि जहाँ से और बढ़ के आवेश चला जाएगा। तो इन दोनों में तो कह रहा है समान रहने वाला है, लेकिन इसमें एक ही संधारित्र में एक ही आवेश जाने वाला है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों संधारित्र में क्या हुआ, आवेश सेम जा रहा है। तो संधारित्र है इसलिए इनमें दोनों और दोनों कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए आवेश समान जा रहा है। अच्छा कुछ इससे पहले थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं, इनके नामकरण और कर देते हैं। ये कर देते हैं, ये जो है वो C1 है हमारा और इसे कह देते हैं C2 है और इसे नाम दे दो C3। बेटा ये दोनों किस क्रम में हुए, ये क्रम में हुए हमारे श्रेणी क्रम में। इसमें श्रेणी क्रम में तो आप लिखेंगे थोड़ा सा कि C1, चलो ये चलो ठीक, C1 व C2 संधारित्र किस क्रम में है, संधारित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अतः उस समय निकालेंगे बेटा क्या बनेगा, अब श्रेणी क्रम में है तो क्या बनेगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। मतलब इन दोनों संधारित्र के बीच की तुल्यधारता निकालने के लिए इसमें हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम के लिए ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यस वैल्यू रखी बेटे, C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी, 2, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2, हर समान है तो आप जानते हैं एक बार ही लिखते हैं हर समान होने पर, और 1 प्लस का 1 कितना हो जाने वाला है, 2/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा तो 1/c, तो c बराबर जो आएगा वो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। सही। तो अच्छा आज इसका अगला डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा अगला डायग्राम इसका, ये अगला डायग्राम होगा इसका, c बराबर 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और C3 बराबर 3 माइक्रोफैराड। ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अगली बार से फिर से आवेश देंगे थोड़ा, इस वाले में अलग आवेश, इस वाले में अलग आवेश, तो दोनों संधारित्रों में अलग अलग आवेश, कौन से क्रम, समांतर क्रम। आप बोलेंगे क्या कि C व C3 संधारित्र संधारित्र समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो बेटा फिर सी ए बी समांतर क्रम में क्या बनेगा, सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस C3, तो C कितना 1 प्लस 3 कितना हो जाने वाला, 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो सी ए बी बराबर जो होगा वो 4 माइक्रो फैराड होगा।
ठीक है। तो ए बी के बीच तुल्यधारता रहने वाली है कितनी, 4 माइक्रोफैराड रहने वाली है। आई होप बात समझ में आई होगी। चलते हैं बेटा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेम ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ए और इसका नाम बी, ठीक है, ये है। अच्छा एक और संधारित्र यहाँ पे लगा हुआ है बी, ठीक है। तो ये दो संधारित्र है, 1 माइक्रोफैराड का ये और शायद 1 माइक्रोफैराड का बी, 2 माइक्रोफैराड का ये माइक्रोफैराड का, और ये है 3 माइक्रोफैराड। तो वही पूछा, दिए गए चित्र में ए बी के बीच प्रदार्था बता दीजिए कितनी होगी, निकाल लेंगे। यहाँ से आवेश दो रास्ते में जाएगा, दो रास्ते में आवेश बटा कौन से क्रम, समांतर क्रम। अच्छा इससे पहले इनके नाम दे दो, इसे C1 दे दो, C2 और इसे C3 संधारित्र। तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा भाई, C1 व C2 संधारित्र, संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः फिर क्या होगा बेटा, तो दाता निकालेंगे इनके बीच, तो एक बटे का सी समांतर में है ना, तो सी बराबर हो जाएगा C1 प्लस का C2, कितना हो जाएगा 1, C1 1, C2 कितना बटे 2, कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो सी जो आ जाएगा वो 3 माइक्रोफैराड। अच्छा उससे पहले भी एक चीज और समझो मेरी बात को, अब ये अगला डायग्राम थोड़ा सा समझ लो तभी बताते हैं। अच्छा ये मिलेंगे और एक हो गए, और अगला ये, तो ये ए और ये बी, थोड़ा ये जो सी निकल के आया कितना आया 3 माइक्रोफैराड, और इसकी बात करें तो ये C3 बराबर ये कितना है 3 माइक्रोफैराड आया। अच्छा फिर से अगर मैं आवेश लूं तो एक से एक ही आवेश रहने वाला, ठीक है। अब आवेश बटा नहीं तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, बोलेंगे C व C3 किस क्रम में हो गए, संधारित्र, संधारित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो बेटा क्या बनेगा, 1/CAB बराबर 1/C प्लस 1/C3, 1/C, C मेरे पास 3 और C3 कितना बेटे, देखो कितना 3 रखोगे बेटे यहाँ पे। तो बेटा आप जानते हैं जब हर समान होता है, जब हर समान होता है तो एक ही बार लिखते हैं नीचे वाले नंबर को, लिख लो बेटे एक बार, तो इधर ही लिया उसे, इधर लिया। तो 1/CAB बराबर हर समान है इसलिए एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे 1 प्लस का 1/CAB बराबर हो जाएगा 2/3, और यहाँ से CAB की वैल्यू अगर निकालें तो 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10, मतलब क्या होगा CAB की वैल्यू जो आएगी 1/5 माइक्रोफैराड आएगी। कितनी आने वाली है, इनके बीच की कुल धारिता होगी 1/5 माइक्रोफैराड होगी। समझ रहे मेरी बात को, लिखो फटाफट से। अब क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए और देखते हैं आपकी बात में क्या होता है। क्या कहता है क्वेश्चन, वो बात समझ लेते हैं, है ना। देखो डायग्राम है हमारा, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद बेटे
ठीक है, और एक और लगा हुआ संधारित्र, ये लगा हुआ, और एक और संधारित्र लगा हुआ, ये लगा हुआ। ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट है। ठीक है, और सभी शायद मेरी अंदाज से एक ही 1 माइक्रोफैरड के, ये भी 1 माइक्रोफैरड का, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, और ये भी 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाने वाली है। अच्छा ऐसे डायग्राम को वैसे से वेस्टेज सेतु पे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मैं थोड़ा सा सोचूं, अगर मैं ये वाले पॉइंट्स को, ये वाले जो स्विच है, इन स्विच को हटा के इधर रख दूं, इन इस वाले सिरे से लगा दूं, तो जब अगर मैं इस वाले सिरे से लगाऊं तो क्या बनेगा, तो बेटा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, और वाला नीचे, तो नीचे वाला तो नीचे रहने वाला है। तो मेरा डायग्राम बनेगा ये वाला, 1 माइक्रो, एक एक और 1 माइक्रोफैरड, थोड़ा ऐसे ही ध्यान दो, 1 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। सही, तो कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसा समझ में आई बात। अच्छा अब इसका नामकरण कर दो थोड़ा सा, तो नहीं दे दो, इसे दे दो C1 C2, इसे C3 दे दो, और इसे C4 कर दो। ठीक है, इनके नाम दे दिए। अच्छा अब मैं आवेश दूं, तो देखो आवेश दूंगा तो 3 जगह बटेगा, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक सीधे निकलेगा, 3 जगह आवेश बनता। अच्छा इन दोनों जो आवेश यहाँ पे आएगा वो आवेश इसमें और इस दोनों में समान रहेगा, मतलब क्या होगा कि C1 और C2 संधारित्र कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे C1 व C2 किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्रम में है। तो क्या बनेगा डायग्राम, सॉरी क्वेश्चन, 1/2 C1 प्लस का 1/2 क्या था, C1 बटे प्लस का 1/c, यहाँ से सभी वैल्यू 1 प्लस का 1, फिर 1 प्लस का 1, मतलब निकल के आया सीधे सीधे दो, देखो सॉल्व करने होता है बहुत बड़े वाले हमें पता है, 1/1 प्लस 1/1 एक ही निकलेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। सही है, अच्छा 1/c है और हमें चाहिए क्या, c, तो c चाहिए तो 1/2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड, c का मान निकल के आया। अच्छा ये डायग्राम को अगला अगला आगे अगर एक्सप्लेन करें तो क्या बनेगा अगली बार, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के तो एक ही बन गया, और इधर की बात करें तो ये a और ये b है। ठीक है, ये जो है मेरा वो कितना है, C3 है, C3 बराबर 1 माइक्रोफैरड, इसकी बात करें C4 बराबर 1 माइक्रोफैरड, और ये जो C निकाल के लेके आए ये कितने माइक्रोफैरड है, ये 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा आगे अगर आप आवेश ले, अगली बार में फिर से आवेश लेते हैं तो तीनों का अलग अलग आवेश, रास्ते अलग, इसका अलग जाएगा आवेश, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा आवेश बेटा, तो तीनों किस क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में बोलेंगे। C3 C व C4 समांतर क्रम में है, किस क्रम में बेटे, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है तो जोड़ लेते बेटे, तो बनेगा CAB बराबर C3 प्लस का C प्लस का C4, तो C3 मेरे पास 1, C 1/2, सीधे सीधे लिख दो, 1/2 का मतलब पॉइंट का 5 प्लस C1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और ढाई, आधा ढाई, एक 2.5 CAB के बीच जो होगी तुल्यधारता कितना हो जाएगा, 2.5 माइक्रो फैरड। सही है लाडलो, समझ में आई बात, चलते हैं आगे, एक और लिख लो बेटे फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है अगली बार में थोड़ा सा लेवल चेंज है इसका, तो समझ लो उसके बारे में। अरे एबी के बीच तुल्यधारता 3 माइक्रो फैरड है,
3 माइक्रोफैरड है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात, ठीक है, ये निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम को समझिए। ए और बी, ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड और नीचे वाला है कितना है, 1 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड का है, और ये x है। इसी का मान हमसे पूछा। और AB के बीच तुल्यता जो है, AB के बीच CAB की जो वैल्यू है कितनी है, 3 माइक्रोफैरड हमें पहले से दे रखा, तो C का मान पूछा, x का मान पूछा, ठीक है। अच्छा चलो प्रोसेस करते हैं आगे। आवेश दिया इस पॉइंट से A से, देखिए इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, आवेश इधर गया, दो भागों में। अच्छा इसमें जो आवेश जाएगा वो इसमें और इसमें दोनों में समान रहने वाला है, क्योंकि रास्ता तो है नहीं कटने के लिए जो चला जाएगा, तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। तो इनका पहले नाम दे दो, इसे दे दो C1, C2 और C3। तो बेटा बोलेंगे यहाँ पे कि C1 व C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखो क्या बनता है बेटा, श्रेणी क्रम में है तो बनेगा 1/c बराबर 1/के C1 प्लस 1/के C2। C1 की वैल्यू 1/3 प्लस C2 की वैल्यू मेरे पास, C2 की वैल्यू 1/के x, ठीक है। इसे सॉल्यूशन करो, इसकी इधर इसकी इधर, बेटा बनेगा हमारा क्या बनेगा, 3, सॉरी x की इधर करेंगे x से कम x प्लस 3 की करेंगे तो 3 से कम 3, 3x हो जाएगा 1/के c। तो मुझे चाहिए c की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3x/का 3 प्लस के x, ये निकल के आएगा, तो c की वैल्यू आ गई। अच्छा अगली बार में क्या डायग्राम बनेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद, अब इन दोनों को जोड़कर एक ही हो गया, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनना होगा। ये a और ये b, ये c और ये क्या, c की वैल्यू जो दे रखी है वो ये है, C3 बराबर 1 माइक्रोफैरड तो है, ठीक है। तो अब बार आपकी बार क्या निकलेगी, इसके बाद आपको एक सॉल्यूशन करना नहीं है हमें, इसके बाद ये दो संधारित्र पर चेन को सॉल्यूशन करेंगे तो हमें तुल्यता मिल जाएगी। तुल्यता मतलब ये दोनों क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, तो होगा CAB बराबर तुल्यता, तो C प्लस C3, तो C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3x/का 3 प्लस के x, CAB की वैल्यू 3 बराबर प्लस का C3 की वैल्यू कितनी, 1। अच्छा 1 को इधर लेके जाएंगे तो 3 की तरफ लेके जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3x/का 3 प्लस के x हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा बेटा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2। अच्छा 3x/के 3 प्लस का x हो जाएगा, ये तो बनेगा। अच्छा मैं इसकी चाहूँ तो इधर गुणा कर दूँ और इसकी इधर कर लूँ एक मान के इसके, तो ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 की 1 2 से हो 3 दूनी का 6, x की 2 से करें 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x। अच्छा 6 बराबर 3x, 2 को x में इधर लेके आएंगे तो 6 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो x खाली बचेगा। तो बेटा x का जो मान होगा, तब जो x का मान होगा वो कितना होगा, 6 में। अतः x का मान कितना होने वाला है बेटा, 6 माइक्रोफैरड होगा, ठीक है ना लोग, आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से। चलो फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।